देखिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी एक इनिशिएटिव है अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके तहत एक अच्छा सुंदर टिकाऊ घर दिल्ली के अंदर प्रोवाइड होगा दिल्ली वालों के लिए। इसके तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आप अपनी ज़मीन डीडीए को सबमिट करवा सकते हैं। उसमें से डीडीए आपको एक डेवलप्ड प्लॉट वापस करेगी, बाकी की ज़मीन डीडीए अपने पास रखेगी बाहर की एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स के लिए। जहाँ तक बात लैंड पूलिंग पॉलिसी की है, इसी के तहत एक अच्छा घर दिल्ली में पॉसिबल हो पाएगा, वरना आज के जो मार्केट सिचुएशन है दिल्ली में एक आम आदमी के लिए घर अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम बन चुका है। जहाँ तक बात रेवांता वेलफेयर सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात की जाए, उनकी प्रोफाइल को लेकर है, तो हम लोग पिछले 10 से 12 साल से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस से बिलोंग करते हैं। हमारे पास वी आर इन स्टॉक मार्केट आल्सो, स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज, इंटरमीडिएट्स। इस जोन के अंदर रेवांता इज कमिंग विथ अप्रोक्सीमेटली 1000 फ्लैट्स इन फेज 1 in sector 3, and we are hoping to increase the capacity as well as supply in this particular sector.
लोग मेंटेनेंस के नाम पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। इस चीज़ को हम टोटली एलिमिनेट करके सारी फैसिलिटीज़, स्विमिंग पूल, योगा फैसिलिटीज़, जिम और जो भी एक बेसिक एमिनिटी एक इंडिविजुअल या पूरी हाउस होल्ड इमेजिन कर सकती है, वो हम सारी सुविधाओं के साथ अपनी फ्लैट्स में लाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी हमारी सोसाइटी रेवांता वेलफेयर सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए आता है, उसकी बुकिंग 100% कंफर्म होगी। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद हम उसे एक वेलकम लेटर इशू करते हैं, जिसमें बाकायदा मेंबरशिप नंबर अलॉटेड होता है उस मेंबर को। उसके तहत उसकी एक शेयर बन जाती है सोसाइटी के अंदर। इसके बाद हम उसे उसके सारी मनी रिसिप्ट्स इशू करते हैं। साथ ही साथ एक सर्कुलर भी इशू करते हैं, जिसके तहत हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट किस लैंड पे ले रहे हैं। सारी खसरा नंबर और सारी डिटेल उस सर्कुलर्स में मेंशन होती हैं।